इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की भाई टेस्ट मैच की सीरीज आ चुकी है। इंडिया ने भाई दौड़े लगवा दी, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, बांग्लादेश की। कभी 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है, कभी 7 दिन में मैच खत्म हो रहा है। अब देखना ये बाकी है कि भाई न्यूजीलैंड भी जो है वो इंडिया की होम ग्राउंड में है, क्या उसी तरह जो है दौड़े लगवाएगी न्यूजीलैंड की जिस तरह इंग्लैंड की लगवाई है, जिस तरह बांग्लादेश की लगवाई है, या फिर इंडिया जो है वो कोई रहम करेगा, या फिर जो है वो न्यूजीलैंड आगे से कोई जो है वो लड़ाई करने की कोशिश करेगा। बात करेंगे पाकिस्तानी मैम से। मैम क्या कहेंगी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या लगता है कौन किसको पछाड़ने वाला है? ऑब्वियसली इंडिया पे झाड़ेगा न्यूजीलैंड को, जैसे उन्होंने दूसरों की दौड़े लगवाई हैं। उसने बांग्लादेश की लगवाई, ठीक है, जिस तरह से उसने हमारी लगाई, और अब न्यूजीलैंड की बारी आ गई है। इंडिया के ऑब्वियसली होम ग्राउंड में मैचेस हैं, इंडियन विकेट्स डेड हैं जो कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं। फॉर दैट आई एम पुटिंग माय मनी ऑन इंडिया कि ऑब्वियसली इंडिया जीतेगी। सर आप क्या कहेंगे? आई फील द सेम, इंडिया जीतेगी। सर कितनी परसेंटेज देंगे आप इंडिया और न्यूजीलैंड को? इंडिया को कितनी परसेंटेज देंगे कि भाई वो न्यूजीलैंड से जीत पाएगी? आई वुड गिव इंडिया 85%, 15% इसलिए मैं नहीं दे रहा बिकॉज ऑब्वियसली डेड विकेट्स हैं और वो उनके फेवर में जाएंगी, नॉट इन न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग है और वेल बैलेंस्ड है, दे कैन गिव अ टफ टाइम। मतलब कि 15% उनके चांस है कि न्यूजीलैंड भी लेके जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कितने परसेंट देंगे इंडिया आई को? एम टोटली बीइंग रियलिस्टिक, तो 100% इंडिया ही जीतेगा बिकॉज आई डोंट फील लाइक न्यूजीलैंड का चांस है। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी। सर कितने आप क्या कहेंगे? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगा। थोड़ा सा मेरे पास आने, कितनी परसेंटेज देंगे कितनी परसेंटेज देंगे आप इंडिया को जो है वो? 85% इंडिया का। इंडिया आप 90% 90% इंडिया। अगर 12 साल से नहीं हारे तो अब भी नहीं हारेंगे। आप देखेंगे भाई स्ट्रॉन्ग, जब उन्होंने 20 ओवर में 297 मारा है, उन्होंने दुनिया को स्टेटमेंट दे दिया कि भाई बस अब आपकी क्रिकेट नहीं चलेगी तो इंडिया की क्रिकेट चलेगी। और अब तो भाई लेजेंड्स वापस आए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप। मैं कहता हूं मैं आपको 70 गिनवा दूंगा। इतने तगड़े प्लेयर्स जब वापस आए हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इंडिया हार जाएगा? वन साइडेड गेम होगी, 3 टेस्ट मैचेस हैं आई थिंक, और 3-0 से दोबारा वाइट वॉश होने। सर आपको क्या लगता है इंडिया या फिर न्यूजीलैंड? ये तो ठीक है कि इंडिया का टीम तो बहुत तगड़ा है, ये तो आजकल जमाने में, लेकिन न्यूजीलैंड भी इस तरह सस्ता नहीं लेना चाहिए। नहीं, आप इंडिया के घर में बात कर रहे हैं सर, इंडिया के घर में बात जो भी है जिधर भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड भी कमजोर नहीं है। कितनी परसेंटेज देंगे आप इंडिया के भाई इंडिया जीत सकता है? मैं तो कहूँगा 50-50 आप इंडिया मुकाबला होगा। हाँ, जिधर भी होगा, लेकिन गोरे गोरे हैं। सर आप कितनी परसेंटेज देंगे इंडिया और न्यूजीलैंड को? न्यूजीलैंड को 100%। इंडिया किसको? न्यूजीलैंड को 100%। सर आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं? वो तो न्यूजीलैंड को 100%। यार इंडिया ना गोनों को नथ डालना जानता है। बेसबॉल आया इंडिया के घर 4-1 से इंडिया ने मार के भेजा। न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड से बड़ी टीम नहीं है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड से बेहतर टीम है। जब उन्होंने इंग्लैंड को भाई घुटनों पे गिरा दिया तो न्यूजीलैंड क्या चीज है। और सबसे बड़ी बात है न्यूजीलैंड का कैन विलियमसन इंजर्ड है। जब कैन विलियमसन भी टीम में नहीं है तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो? 95% इंडिया विन करेगा। मैं भाई से टोटली डिसएग्री करता हूं। भाई ने 50 बोला, भाई ने 100 बोला, मैं टोटली डिसएग्री करता हूं। टॉम लैथम है, ब्रेसवेल है, केन विलियमसन है, बड़े प्लेयर आपने गिना दिया उनके। मैं कहता हूं कि आगे जसप्रीत बुमराह है, मैं कहता हूं आगे अश्विन है, आगे जडेजा है, आगे अक्षर पटेल है, आगे विराट कोहली है। इनका मुकाबला कौन करेगा? यार अकेला जसवाल ही नहीं पकड़ा जाता, बाकी तो एक साइड पे 1.25 दिन के अंदर वो बंदे गेम खत्म कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि वो इनको छोड़ देंगे? आज गौतम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 करे, और अगर ड्रा करना हो तो 2 दिन लगातार डॉट करके ड्रॉ कर सके। मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूं। और अगर गौतम भाई ने बोला करने का तो उसका मतलब करने का। सर इंडिया हिस्ट्री बना रही, साउथ अफ्रीका गई थी कि 2 दिन में खत्म कर दिया था। बांग्लादेश के साथ खेला तो 1.25 दिन के अंदर मैच को खत्म कर दिया। मतलब कि इंडिया दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रही है कि भाई अब टेस्ट मैच को छोड़ के T20 के ज़हन में एक नई हिस्ट्री बन सकती है। अगर पाकिस्तान इंडिया जाए तो आधे दिन के अंदर मैच खत्म हो सकता है। आपकी टीम 2 बार आउट होगी और वो 10-20 ओवर में रन पूरे कर देंगे। ये हालात आपकी टीम के चल रहे हैं। आपका किंग बॉब्जी था, ड्रॉप हो गया। आपका शाहीन साहब थे, ड्रॉप हो गए। नसीम साहब थे, ड्रॉप हो गए। वहां देखें विराट कोहली पे बुरा पैच आया, लेकिन उसके बाद उसने कैसा कमबैक किया। जसप्रीत बुमराह पे इंजरी आई, कैसा कमबैक हुआ। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में थोड़ी सी लैकनेस आई, लोगों ने बातें की कि ओडी वर्ल्ड कप के फाइनल में चौक किया, ये वो, उसने T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया। तो भाई कमबैक जो है, माइंडसेट जो है वो आप इंडिया से सीखो, और माइंडसेट में वो बंदे टॉप कर। सर इंडिया T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीत गया, ओडीआई वर्ल्ड कप में जनाब 10 की स्ट्रीक लगी, एशिया कप जो है वो अनबीटेबल जीत गया। कैसे इस चीज को आप जो है वो जस्टिफाई करेंगे कि भाई न्यूजीलैंड के सामने वो? नहीं, ये बात तो ठीक है कि इंडिया तगड़ा है। आप एग्री कर रहे हैं कि इंडिया? मैं तो ये कहा कि मतलब अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं कहता कि नहीं इंडिया जीतेगा। इधर पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं, बात है न्यूजीलैंड और इंडिया की। सर इंग्लैंड को अगर इंडिया हरा सकता है 4-1 से, तो न्यूजीलैंड तो फिर छोटी टीम है। इंग्लैंड से नहीं, न्यूजीलैंड किसने कहा कि छोटी टीम है? मैं तो कह रहा कि सबसे तगड़ी मेरा फेवरेट न्यूजीलैंड। आपने 2023 से 2025 WTC देखी है? न्यूजीलैंड ने घर से बाहर 18 मैचेस खेले, न्यूजीलैंड 1 जीता, 17 तो पाकिस्तान है तो आपने घर में हारे हुए हैं। न्यूजीलैंड होम ट्रैक बुली है, होम से बाहर नहीं जीत पा रहा। और इंडिया जो है वो 13 साल से अपने घर में नहीं हारा पा रहा। मैंने पहले कहा कि तगड़ा है, लेकिन
मुकाबला भी तगड़ा होगा, मुकाबला तगड़ा होगा, मुकाबला तगड़ा होगा, ये मुकाबला तगड़ा होगा। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह की इंडिया की जो है वो बॉलिंग लाइन है, सबसे तगड़ा बॉलर आपको जसप्रीत बुमराह नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि भाई कितने स्कोर के अंदर न्यूजीलैंड को बुक कर सकते हैं पहले सेशन के अंदर? यार 200 रन मैक्सिमम रन है। देखिए, अगर बांग्लादेश को 150 पे आउट कर सकते हैं, न्यूजीलैंड बांग्लादेश से बेहतर हाँ। है, लेकिन कैन विलियमसन नहीं है, तो मतलब है कि न्यूजीलैंड का ट्रम्प कार्ड न्यूजीलैंड के पास नहीं है। कैन विलियमसन इस जनरेशन का बेस्ट बैट्समैन है, वन ऑफ द बेस्ट है, तो अगर विलियमसन नहीं है तो उसकी कमी महसूस होगी न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड 200 के आर पार मुश्किल से जाएगा। अदरवाइज क्योंकि इंडिया की स्पिन विकेट्स हैं, स्पिन विकेट्स पे आके जडेजा और अश्विन भाई जायंट्स बन जाते हैं, वो बंदे किसी को नहीं हिलने देते। अब देखिए कि बांग्लादेश को उन्होंने सिर्फ हराया नहीं है, जलील किया है, रुसवा किया है, T20 में तो रिकॉर्ड बना दिया। T20 में रिकॉर्ड बना दिया है। तो भाई यहाँ आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो, चलो यार मर के भी चले गए तो 220 से ऊपर। सर बैटिंग लाइन जिस तरह की इंडिया की है, यहाँ पे इंग्लैंड बांग्लादेश को उन्होंने इंग्लैंड वालों ने 800 स्कोर मारा, लगता है कि वो ज्यादा स्कोर मारेंगे? नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं। इंडिया तरस कर देता है कि यार नहीं, घर में बुला के देने नहीं, लेकिन 500 इंडिया कर सकता है। आपने देखा होगा कि जसवाल ने बेसबॉल के अगेंस्ट 2 डबल 100 लगाए थे एक सीरीज के अंदर। जेम्स एंडरसन को 3 छक्के मारे, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बॉलर था उस टाइम, उसको 3 छक्के मार दिए थे। तो न्यूजीलैंड के पास काइल जैमसन है नहीं, टिम साउदी की फॉर्म नहीं है, ट्रेंट बोल्ट उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो न्यूजीलैंड के पास मिडॉकर सा सारा बॉलिंग अटैक है, कोई इतना तगड़ा प्लेयर नहीं है। एजाज पटेल बॉलिंग में होगा, शायद वो कुछ कर दे, लेकिन इसके अलावा मुझे नजर नहीं आ रहा। सर आपकी स्पोर्ट इंडिया या फिर बांग्लादेश? यार हम की तरफ या फिर बाहर सेना कंट्रीज के अंदर? आपने कहा इंडिया या बांग्लादेश, इंडिया न्यूजीलैंड कहना चाहिए था आपको। मैं कहता हूं कि भाई इंडिया की तरफ स्पोर्ट ज्यादा है, गोरों को नहीं जीतने देना। गोरे हम पे राज भी करके चले गए। एशिया में जो मर्जी जीते, एशिया में जीते, इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते, श्रीलंका जीते, बांग्लादेश जीते, गोरों को नहीं देना। गोरों को ऐसे जलील कर। बताइएगा, जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है, जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं, कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं, सिराज की बात कर लें, तो इस टाइम दुनिया की सबसे डेंजरस बॉलिंग लाइन है। अगर पिछले टेस्ट मैच की बात करें तो भाई इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 1.25 दिन के अंदर मैच खत्म कर दिया था, 1.25 दिन के अंदर। ये भी एक हिस्टोरिकल मैच हुआ है। क्या लगता है कि भाई जिस तरह इंडिया की बॉलिंग लाइन है, तो इंडिया 2-2.5 दिन में ये मैच खत्म कर सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ? बुमराह बहुत लेजेंडरी बॉलर है इंडिया का, उसका आई लव हिज बॉलिंग स्टाइल। तो आई बिलीव अगर मेन विकेट्स जो हैं, जो न्यूजीलैंड के मेन बैट्समैन हैं, ओपनर्स हैं, उसके बाद वो जो 1 डाउन आते हैं, 2 डाउन आते हैं, अगर इंडिया 3 विकेट्स ले लेता है ऑब्वियसली प्रेशर पड़ेगा न्यूजीलैंड पे। लेकिन न्यूजीलैंड टफ टाइम इसलिए देगा क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है पाकिस्तान को तो बांग्लादेश टफ टाइम लेके जाए। सर बाबर आउट समझे टीम आउट, लेकिन न्यूजीलैंड का वो सीन नहीं है। तो इंडिया का भी वो सीन नहीं है। इंडिया के अगर ओपनर आउट होते हैं, मिडिल ऑर्डर पकड़ लेते हैं, मिडिल ऑर्डर आउट होते हैं, लोअर ऑर्डर पकड़ लेते हैं। सर कई बार मैंने ऐसे देखा है, इंडिया के ओपनर आउट हो जाते हैं, इवन 7 विकेट्स डाउन होते हैं, उनके बॉलर्स भी आके स्टेबल कर जाते हैं मैच, कोई शक नहीं, कोई शक और फिर टफ टाइम दे जाते सर हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 4-5 आउट हो चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा और अश्विन जो है वो आके कितनी बड़ी पार्टनरशिप सर हालांकि आप ये देखें, अश्विन एक बॉलर है, ही इज अ स्पिनर, और वो कितना अच्छा खेला है। बिल्कुल और ऐसे ही। पाकिस्तान के स्पिनर्स को आप देख लें, बेचारों को बल्ला पकड़ना नहीं आता सर। बहुत डिफरेंस है पाकिस्तान की और इस टाइम इंडिया की। इंडिया की इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रही है और पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल डाउनफॉल में चल रहा है। सर मुझे ये बताइए कि जो बॉलिंग लाइन है इंडिया की, जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, ये कौन सा आपका फेवरेट जो है वो बॉलर है इस टाइम? मैं तो सर बुमराह को कहूँगा क्योंकि मैं उसे फॉलो भी कर रहा हूँ। जो 2017 में हमारे आईसीसी मैचेस हुए थे जब पाकिस्तान जीता था, तो T20 वर्ल्ड कप, तब से मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। या ही इज अ गुड बॉलर। इज अ गुड बॉलर। सर आपका जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव या कोई और है? रविंद्र जी I am not following cricket actually, so I don't have any opinions, but I'm so sure India is going to win. इंडिया को होता है। ठीक है सर, मुझे ये बताइए जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग बैटिंग लाइन है, तो मुझे ये बताइएगा इसमें ऋषभ पंत हैं, उसके बाद इनके विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं और रोहित शर्मा हैं। आपका फेवरेट इनमें कौन बैट लग रहा है? ऑब्वियसली सर विराट है, विराट टीम को जिता देता है। अच्छा। बहुत अच्छा बैट्समैन है। एक दौर में बाबर भी होता था, लेकिन सर वो दौर गुजर गया। लेकिन विराट का दौर नहीं गुजरता। विराट का दौर नहीं गुजरा। विराट इज अ लेजेंडरी बैट्समैन। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी। इंशाल्लाह इंडिया जीते। सर कितने आप क्या कहेंगे? India जीतेगी। इंडिया जीतेगा। थोड़ा सा मेरे पास आने, कितनी परसेंटेज देंगे आप इंडिया को जो है वो? 85% इंडिया का। इंडिया आप 90% 90% इंडिया का। सर जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइन है, ऋषभ पंत, उसके बाद केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सरफराज खान, आपका फेवरेट प्लेयर इनमें से कौन सा है? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद आपका। सर आपका फेवरेट कौन सा है? क्या विराट कोहली? जबरदस्त हो गया। बॉलिंग लाइन की अगर हम बात करें, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, कुलदीप यादव, सिराज, इसमें आपका फेवरेट कौन सा? सिराज है। सिराज है। सर आपका फेवरेट कौन? बुमराह। जबरदस्त हो गया। सर मुझे जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है, क्या लगता है फर्स्ट सेशन के अंदर इंडिया न्यूजीलैंड को जो है अगर पहले बैटिंग करते हैं, कितने स्कोर रन तक, जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग, कितने स्कोर रन तक रोक सकते हैं? 100 तक, 150 तक, 200 तक, 300 तक?
150 तक 150 तक रोक सकते हैं इंडिया की बॉलिंग लाइन, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं आप बॉलिंग काफी लाइन। आपको क्या लगता है 100, 150, 200, 300? मेरा ख्याल में 160 तक जाएगा। 160 तक न्यूजीलैंड को रोक सकती है इंडिया। इंडिया रोक सकती है। Yes. जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइन है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, क्या लगता है कि इंडिया कितने जो है वो स्कोर इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को दे सकती है? 320 330 320, 330। 330। आपको क्या लगता है? मुझे इतने दे सकते हैं 310 315। 310, 350। आपकी स्पोर्ट इंडिया की तरफ होगी या फिर न्यूजीलैंड की तरफ होगी? इंडिया की तरफ होगी। इंडिया की तरफ होगी। आपकी स्पोर्ट ऑफ कोर्स इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि हम साया हैं। यस। आपकी क्या रीजन है? इंडिया इस वजह से देखिए वो मेहनत कर रहे हैं शुरू से ही। आप देख रहे हैं उनकी बैटिंग लाइन इतनी अच्छी है, बॉलिंग लाइन इतनी अच्छी है। हाँ। वो हम तो पाकिस्तानी है ना, हमारा इतना कोई नहीं, इतना मतलब कि हार रहे हैं जीत रहे हैं, ये सेटअप है। उनकी एक मतलब प्रोग्रेस चल रही है, वो जीत ही रहे हैं, वो जीत ही रहे हैं कंटिन्यूसली। उनकी मेहनत करते नजर आ रहे हैं उनको। ठीक है, इस वजह से वो आज जो भी है जिस मुकाम पे खड़े उनकी मेहनत है, तो मतलब आप मेहनत को सपोर्ट कर रहे हैं? मेहनत को सपोर्ट कर। हमसे मैम क्या कहेंगी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या लगता है कौन किसको पछाड़ने वाला है? ऑब्वियसली इंडिया पे झाड़ेगा न्यूजीलैंड को। जैसे उन्होंने दूसरों की दौड़े लगवाई हैं, उसने बांग्लादेश की लगवाई, ठीक है, जिस तरह से उसने हमारी लगाई और अब न्यूजीलैंड की बारी आ गई है। क्योंकि इंडिया आजकल, मैं ये बोलूंगी, अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो वो बहुत अच्छा खेलता जा रहा है। और जिस तरह से हमने उनकी T20 में परफॉर्मेंस देखी, जिस तरह से हमने बांग्लादेश की सीरीज देखी और अब जिस तरह से न्यूजीलैंड आने वाला है, तो न्यूजीलैंड अगर इंडिया का मुकाबला करना चाहता है तो न्यूजीलैंड को अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले होता था कि इंडिया कोई मैच हार जाता था और कह देते कि यार उन्होंने स्कोर अच्छा किया लेकिन हार गए, क्योंकि जब क्रिकेट होता है उसमें जीत हार होती है। लेकिन अब तो इंडिया हार मतलब कि हार ही नहीं रहा और वो कह रहे ना मैं हारूंगा, और वो एक सीरीज बनाते जा रहे हैं जिसमें वो बड़े हाई लेवल का अगले को स्कोर देते हैं और वो अगला नहीं कर सकता। और इस स्क्वाड्स की बात कर ले, इसमें विराट कोहली आएगा, रोहित शर्मा आएगा, KL राहुल मतलब कि इस स्क्वाड में सबसे हाई लेवल के प्लेयर्स होंगे और वो प्ले करेंगे। और न्यूजीलैंड की बात कर ले, न्यूजीलैंड भी कोई आम टीम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की जो आजकल की परफॉर्मेंस है ना, वो न्यूजीलैंड को भी अच्छा खासा देगी। वैसे अगर बात करें न्यूजीलैंड में टॉम लैथम है, ब्रेसवेल है, केन विलियमसन है, तो उनके भी बड़े प्लेयर हैं, तो आप कितनी परसेंटेज देंगी न्यूजीलैंड को जो है वो जीतने की इंडिया के खिलाफ? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये जब 16 इंडिया को कितनी देंगी परसेंटेज? अभी मैं बताती ना, क्योंकि जो 16 को मैच होगा न्यूजीलैंड का, उसमें हम दोनों की परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन अभी टीम को देखते हुए आप कितनी परसेंटेज? अभी अगर मैं इंडिया की टीम को देख लूँ ना, तो मुझे लगता है कि 100 में से 99% चांसेस मुझे इंडिया के लगते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया है, चाहे उनकी वुमेन्स हो चाहे उनके मेंस हो, वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं ग्राउंड में, मतलब कि एक अच्छा स्कोर अगले को देते हैं और जिसकी वजह से उनका हर तरफ नाम है। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड अगर इंडिया के मुकाबले में आती है तो न्यूजीलैंड फिर इंडिया के मुकाबले में वैसे ही खेले जैसे वो प्ले करती हैं। फिर मैं कह सकती हूँ कि जो रिजल्ट होगा ना, फिर वो पता चलेगा, क्योंकि इंडिया लास्ट टाइम में भी चौके छक्के मार के जीत जाता, हारा मैच वो एकदम से जीत जाते हैं। तो उनकी टीम के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वो अच्छा खेलेंगे या वो हारेंगे, या जो भी सिस्टम है जिस दिन मैच होगा उसी दिन आइडिया होगा कि कौन किसको मारता है।